हैंड सिग्नल से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर ए स्टॉप। यानी कि ये जो दो फोटो दिया गया है ए और बी, इनमें से चुनना है कि कौन ए स्टॉप का सिग्नल है, ए है या बी है। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! मित्रों, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर इमरजेंसी स्टॉप। अर्थात इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल क्या है, फोटो ए या फोटो बी। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! तो इसका आंसर है मित्रों फोटो बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर होइस्ट। अर्थात होइस्ट का कौन सिग्नल है, फोटो ए या फोटो बी। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! इसका आंसर है मित्रों फोटो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर लोअर। यानी कि लोअर का सिग्नल क्या है, यानी कि लोड को नीचे करने का, जिसको हम लोग अर्या कहते हैं। तो इसका आंसर फोटो ए है या फोटो बी। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! तो इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर मूव स्लोली। यानी कि मूव स्लोली यानी कि धीरे धीरे का सिग्नल क्या है, फोटो ए या फोटो बी। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! तो इसका आंसर है मित्रों फोटो बी। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि अगर आप हैंड सिग्नल से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल पर एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को आप एक बार अवश्य देखें ताकि आप हैंड सिग्नल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को जवाब दे सके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर स्विंग। यानी कि स्विंग कराने का सिग्नल क्या है, फोटो ए या फोटो बी। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! तो इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर डॉग एवरीथिंग। यानी कि डॉग एवरीथिंग का सिग्नल कौन है, फोटो ए या फोटो बी। मित्रों, डॉग एवरीथिंग का मतलब होता है कि लंच का टाइम। अगर लंच के टाइम का सिग्नल आपको देना है तो इसमें से कौन सही है, फोटो ए या फोटो बी। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! तो इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर यूज मेन होइस्ट। अर्थात मेन हुक को यूज करने के लिए कौन सिग्नल दिया जाता है, फोटो ए या फोटो बी। 5, 4, 3, 2, 1, knockout! इसका आंसर है मित्रों फोटो बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर यूज व्हिप लाइन। अर्थात छोटा हुक, ऑक्सिलरी हुक का सिग्नल क्या है,
यानी कि जब आपको ऑक्सिलरी हुक जरूरत पड़े तो क्रेन ऑपरेटर को कैसे सिग्नल देंगे, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर बूम अप, यानी कि बूम अप का सिग्नल क्या होता है, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर बूम डाउन, अर्थात बूम डाउन करने का सिग्नल क्या है, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो बूम डाउन करने का सिग्नल मित्रों फोटो बी है। मित्रों चित्र को देखकर याद करते जाएं ताकि इंटरव्यू में आपको किसी प्रकार का परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर बूम डाउन एंड राइज द लोड, यानी कि बूम डाउन करने का और लोड को ऊपर लेने का एक साथ कौन सिग्नल है, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर बूम अप एंड लोअर द लोड, यानी कि बूम अप और लोड को नीचे करने का सिग्नल क्या है, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल कराने का सिग्नल कौन है, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इसका आंसर है मित्रों फोटो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर ट्रेवल बोथ ट्रैक्स फॉर क्राउलर क्रेन, यानी क्राउलर क्रेन के दोनों ट्रैक को ट्रेवल कराना है, तो इसका कौन सिग्नल है भाई, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर ट्रेवल वन ट्रैक फॉर क्राउलर क्रेन, यानी क्राउलर क्रेन के वन ट्रैक को मूव कराना हो तो कौन सिग्नल देंगे भाई, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है फोटो बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर टेलीस्कोप आउट, यानी कि टेलीस्कोप आउट करने का क्या सिग्नल है, यानी कि बूम को बढ़ाने का, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर टेलीस्कोपिक इन, यानी कि टेलीस्कोपिक बूम को इन करने का, छोटा करने का सिग्नल क्या है मित्रों, फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है फोटो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर टेलीस्कोप आउट वन हैंड सिग्नल,
यानी कि एक हाथ से सिग्नल देकर टेलीस्कोप को आउट करना है, यानी कि बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या सिग्नल होता है भाई? फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है फोटो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर टेलीस्कोप इन वन हैंड सिग्नल। यानी कि एक हाथ से सिग्नल देना है ताकि टेलीस्कोपिक बूम को छोटा किया जा सके, यानी उसको अंदर किया जा सके। तो इसका आंसर क्या है भाई? फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है मित्रों फोटो ए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर टावर ट्रेवल यूज्ड विथ ट्रेवलिंग टावर क्रेन। यानी कि टावर क्रेन को ट्रेवल कराना है, तो इसका सिग्नल क्या है भाई? फोटो ए या फोटो बी? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है फोटो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट हैंड सिग्नल फॉर ट्रॉली ट्रेवल यूज्ड विथ टावर क्रेन। टावर क्रेन में ट्रॉली को मूव कराना है, तो इसका क्या सिग्नल होता है भाई? फोटो ए या फोटो बी है? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है फोटो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सिग्नल पर्सन इज यूजिंग verbal signal, they should be spoken in the order first the function and direction, second the distance and or speed, third function stop। तो ये जो कथन है मित्रों, सही है कि गलत है, इसको बताना है। ए ट्रू, बी फॉल्स। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इसका आंसर है मित्रों ए ट्रू, यानी कि सही है। नेक्स्ट, हैंड एंड वॉइस सिग्नल शुड बी कंटिन्यूअसली मेंटेन ड्यूरिंग क्रेन मूवमेंट। यानी कि वॉइस सिग्नल हो या हैंड सिग्नल हो, हमेशा जो है कि मेंटेन करके रखना चाहिए क्रेन के मूवमेंट के समय। तो ये कथन सही है कि गलत है? ए ट्रू, बी फॉल्स। 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. तो इसका आंसर है पंद्रहवां मित्रों सिग्नल है ट्रेवल ए, वन ट्रैक, ट्रू। अर्थात एक ट्रैक को मूव यानी कि कराना कथन है। सही। लॉक द ट्रैक ऑन Next साइड question. इंडिकेटेड बाय रेड From the following list, choose the safety procedure practiced by signal people. Choose all answer that apply। यानी कि सिग्नल देते समय किस प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है, जो सही है उसको चुने। पहला है wear the PPE designated by the employer, B verify that the load hook is centered over the load, C check for power line to avoid, make sure all personnel stay out from under suspended load। अर्थात ए में है पीपीई को पहनना है जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, बी में है कि लोड को वेरीफाई करना है कि वह हुक में सही तरह से लगा है कि नहीं है और सेंटर में है कि नहीं है, सी है पावर लाइन को एवॉइड करना है, और डी है
जो भी पर्सन है वह सस्पेंडेड लोड के अंदर ना हो। तो इसमें से कौन सही है? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. मित्रों, इस क्वेश्चन का जवाब ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट select the safety practice signal people should follow. Choose all answer that apply. अर्थात इन चारों में से आप पता करें, बताएं कि सिग्नल पीपुल को जो सिग्नल देता है उसको इन चारों में से क्या करना चाहिए। ए, स्टे अवे फ्रॉम द रोटेशन जोन ऑफ द कैब एंड काउंटर वेट। सिग्नल मैन को चाहिए कि वह काउंटर वेट और रोटेशन जोन के बाहर खड़ा रहे। बी, व्हेन पॉसिबल यूज अ टैग लाइन इंस्टेड ऑफ योर हैंड्स टू कंट्रोल ए लोड। अर्थात लोड को हाथ से छूने के बजाय, हाथ से कंट्रोल करने के बजाय हम लोगों को टैग लाइन यूज करना चाहिए। सी, स्टे अवे फ्रॉम द एरिया वेयर ए लोड कुड स्विंग। जहां तक लोड स्विंग कर सकता है, मूव कर सकता है, उस एरिया से बाहर खड़ा होकर सिग्नल देना चाहिए। डी, बी अवेयर ऑफ पोटेंशियली डेंजरस वेदर कंडीशन सच एज हाई विंड एंड लाइटिंग। सिग्नल मैन को भी चाहिए कि मौसम के खतरा को पहचाने और हाई विंड यानी कि तेज हवा और तेज प्रकाश को पहचाने और उसे सचेष्ट रहे। तो इनमें से कौन सही है मित्रों? 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. इसका आंसर है मित्रों ए बी सी डी, यानी कि चारों सही है। अर्थात इन चारों को एक सिग्नल मैन को पालन करना चाहिए। मित्रों, चलते चलते अब हम लोग सिग्नल मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट इंटरव्यू में पूछता है कि एक सिग्नल मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है कि एक सिग्नल मैन को जनरल सेफ्टी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इसी क्वेश्चन को क्लाइंट इस प्रकार भी पूछता है कि एक रिगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगिंग करते समय। तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो के अंत में देखने जा रहे हैं। तो एक रिगर का या फिर एक सिग्नल मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मित्रों इस प्रकार है। पहला है, टिपिकल पीपीई विल लाइकली इंक्लूड हार्ड हैट, सेफ्टी ग्लास, ग्लोव्स, हाई विजिबिलिटी वेस्ट एंड वर्क बूट्स। यानी कि एक सिग्नल मैन को या रिगर को चाहिए कि वह निम्नलिखित पीपीई का यूज करे, जैसे हेलमेट, सेफ्टी ग्लास, हैंड ग्लोव्स, हाई विजिबल जैकेट और सेफ्टी शू। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मित्रों, बिफोर द लिफ्ट बिगिंस चेक दैट द लोड हुक इज सेंटर्ड over the load and that the rigging gear is properly set. Also check that the load stays centered during the lift. अर्थात एक सिग्नल मैन को चाहिए कि यह रिगिंग चालू होने के पहले चेक करें कि लोड हुक सेंटर में है कि नहीं है, और जो भी टूल्स लगे हुए हैं, रिगिंग गियर लगे हुए हैं, वह प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं। यह भी चेक कर लें कि लोड हमेशा रिगिंग के समय सेंटर में ही रहे।
तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मित्रों, वॉच फॉर पावर लाइन्स टू बी श्योर द बूम और लोड डजंट गेट टू क्लोज। अर्थात यह ध्यान रखें कि पावर लाइन बूम या लोड के नजदीक में न हो। चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मित्रों, वॉच द बूम डिफ्लेक्शन क्लोजली टू मेक श्योर इट डजंट एक्सीड द लोड रेडियस। और यह भी ध्यान रखें कि बूम का डिफ्लेक्शन लोड रेडियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी मित्रों, मेक श्योर अदर पर्सनल स्टे आउट ऑफ द क्रेन ऑपरेटिंग एरिया एंड ऑलवेज कीप योरसेल्फ एंड अदर फ्रॉम अंडर ए सस्पेंडेड लोड। मित्रों, यह सिग्नल मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह जो भी पर्सनल या अन्य व्यक्ति है वह क्रेन ऑपरेटर एरिया के अंदर में ना हो और स्वयं सिग्नल मैन भी क्रेन ऑपरेटिंग एरिया में खड़ा न रहे।